आज तो सरकार गूंगी भी होगी है, आज सरकार बहरी भी होगी, सरकार आज अंधी भी होगी। ना उसे ये अन्याय दिख रहा, ना उसे ये न्याय सुनाई दे रहा और ना ही वो इस पर कुछ बोलना चाहती है। जिन बेटियों ने देश को गौरवान्वित किया, आज उनको ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि हम मेडल वापसी करेंगे। आज इतनी बुरी हालत हुई, कल उनके साथ क्या नहीं हुआ है मैं तो कह भी नहीं सकता। जिस तरह से उनको धक्के दिए गए, जिस तरह शराब पी के पुलिस के लोग घूम रहे थे, ये सब एक षड्यंत्र का उनको डराया जा रहा है, उनकी हिम्मत को तोड़ा जा रहा है। जिन पे रक्षा की जिम्मेदारी है और वो ही मारपीट करने लग जाए फिर कोई क्या कर सकता है बताओ। तो हम उनके बीच में रहेंगे और उनकी लड़ाई को मजबूत करेंगे, ये हमने तय किया कि उनकी जो पूरी पार्टी है वो आज उनको बचाने के लिए खड़ी है। और उनके यहाँ जो महिला नेता है, जब वो भी नहीं महिला न्याय बोल सकती, फिर उन कुर्सी पर बैठने का फायदा क्या, आप बताओ। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। देख सकते हैं कि पहलवानों के प्रदर्शन में लगातार तमाम दिग्गज लोग आ रहे हैं और इस वक्त जो मेरे साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चंद्रशेखर जी, बिना देर करे मैं सीधे बातचीत करना चाहूँगी, क्या कहेंगे? कल जिस प्रकार से मार पिटाई की गई उसके बाद भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। देखो, हमारे यहाँ काशीराम साहब एक बात कहते थे, एक आदमी सोया उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ के दड़ कहते हैं हमारे यहाँ, दड़ जो दड़ खींच के पड़ जा, यानी कि जानबूझ के आंखें बंद कर ले, उसको उठना ही नहीं, उसको कितना ही लाड वाला वो बिल्कुल आंख खोल लेना। तो सरकार ऐसी हालत में, ना तो वो आज तो सरकार गूंगी भी होगी है, आज सरकार बहरी भी होगी, सरकार आज अंधी भी होगी। ना उसे ये अन्याय दिख रहा, ना उसे ये न्याय सुनाई दे रहा और ना ही वो इस पर कुछ बोलना चाहती है। देखो, प्रधानमंत्री जी का जो नारा सबका 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 विकास, वो नारे का असली मकसद ये है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो हम उसका सराह लेंगे, अगर आपके साथ कोई बुरा हो रहा तो आप इसके जिम्मेदार खुद हो। ठीक है, सरकार उनकी है, ताकत उनके पास है, हम लोग तो संघर्ष ही कर सकते हैं ना। लेकिन अगर वो वास्तविकता में बेटियों के सम्मान की बात करते हैं तो आज बताओ, जिन बेटियों ने देश को गौरवान्वित किया, आज उनको ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि हम मेडल वापसी करेंगे। आज इतनी बुरी हालत हुई, कल उनके साथ क्या नहीं हुआ है मैं तो कह भी नहीं सकता। जिस तरह से उनको जो है अपमानित किया गया, जिस तरह से गलत तरीके से उनको छुआ गया, जिस तरह से उनको धक्के दिए गए, जिस तरह शराब पी के पुलिस के लोग घूम रहे थे, ये सब एक षड्यंत्र का उनको डराया जा रहा है, उनकी हिम्मत को तोड़ा जा रहा है। और हम ये बार बार हम लोग इसलिए आते हैं जब ऐसे इस तरह के मामले होते हैं कि उनकी हिम्मत को बढ़ाया जाए। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो अपने आप को देखो, अगर लोग डर गए हमारे कहा तो मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर उन्होंने मान लिया कि भाई हम जीत नहीं सकते तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, फिर तो कोई लड़ नहीं पाएगा। बाद से ऐसा नहीं लग रहा कि असुरक्षा देखने को मिल रही है? साफ तौर पर मार पिटाई की कही गई, सर फोड़ दिया गया। जो जिन पे रक्षा की जिम्मेदारी है और वो ही मारपीट करने लग जाए फिर कोई क्या कर सकता है बताओ। अच्छा, अगर उनसे कोई भिड़ेगा तो वो कहेंगे देखो भाई पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं या पुलिस को रोकने काम कर रहे हैं, उन पे 100 हथियार है। भाई देखो, मुकदमा पुलिस लिखती है, धाराएं पुलिस लगाती है, कुछ ही लिख दो, चाहे निर्दोष में मुकदमा लिख दो। तो मैं तो यहाँ, अच्छा पुलिस का मैं समझता हूँ पुलिस सरकार के अधीन है। भाई अगर मेरे यहाँ कोई काम कर रहा है या मैं किसी को तनख्वाह दे रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कहाँ चला जाएगा? तो पुलिस उनके खिलाफ नहीं जा सकती, पुलिस तो उनके हिसाब से काम करे। अगर पुलिस उनके खिलाफ जा सकती, पुलिस वास्तविकता में यहाँ पुलिस के लोगों को जमीर होता, रीढ़ की हड्डी होती, तो फिर मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जिस हिसाब से आपने हुंकार भरी और आपने कहा 7वें दिन हम यहीं इकट्ठा हो जाएंगे, तो 8वें दिन तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि आए तो तमाम लोग हैं लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ आ जाऊंगा। भाई मेरा काम ऐसा, देखो छोटी बहन, मेरा काम ऐसा है, जो मैं कहता हूँ वही जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कहता हूँ। और जब कहीं अन्याय हो, और अन्याय रोज, जैसे रात का मामला हो, अगर हम यहाँ होते तो कोशिश करते कि अपनी बहन बेटियों को प्रोटेक्ट करते। भाई लाठियाँ पड़ जाती तो हमें पड़ जाती, हम उनको कोशिश करते उनको ना पड़े। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि अगर हम दूर दूर काम करते रहे और हमने इनको यहाँ छोड़ दिया तो इनके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। तो जब लड़ना ही है, और हम तो लड़ने वाले ही हैं, हम तो लंबे समय से संघर्ष ही कर रहे हैं सड़कों पे, तमाम तरह की चीज़ों में, तो हम फिर जब लड़ना ही है तो इनके साथ ही बैठ कर लड़ लेंगे। तो 7 दिन हमने सरकार को दिया, 8वें दिन से हम खुद आ जाएंगे, यही अपना आंदोलन चलाएंगे। जमीन पे जैसे वो बिना सुविधा कर रहे हैं ऐसे ही रहेंगे। हम तो किसान का मेरे को बिठे हैं, हमें तो कोई गरीबी थे, हम निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं जमीन पे सोने पे भी। तो हम उनके बीच में रहेंगे और उनकी लड़ाई को मजबूत करेंगे, ये हमने तय किया। शरण सिंह कह रहे हैं कि नड्डा जी कहेंगे, गृह मंत्री जी कहेंगे, प्रधानमंत्री जी कहेंगे तब दूंगा इस्तीफा। जनता के कहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ना ही यहाँ बैठने से। इससे पता चलता है कि बीजेपी को कोई फर्क खास पड़ नहीं रहा है। नहीं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। जो उन्होंने कहा इस बात को अच्छी तरह समझो। वो कहना है अगर हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा तो मैं दे दूंगा। देखो, इस बात को समझो, ऐसा नहीं बीजेपी में महिला मंत्री ना हो, महिला सांसद ना हो, महिला विधायक ना हो, सब है उनके पास। लेकिन बताओ किसी की हिम्मत है क्या वो एक सिंगल लाइन इन बहनों के लिए कह दे, और चाहे वो हाथरस का मामला हो। देखो उनके यहाँ क्या है, वो पार्टी गाइडलाइन से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर उनकी पार्टी एक मत होकर उनके पक्ष में खड़ी है तो वो चाहे वो महिलाएं हों पुरुष हों कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे उनके सामने रेप हो जाए, हत्या हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो
ना बोलेंगी, ना सुनेंगी, ना देखेंगी। तो इस ये स्पष्ट करता है कि उनकी जो पूरी पार्टी है वो आज उनको बचाने के लिए खड़ी है। और उनकी यहाँ जो महिला नेता है, जब वो भी नहीं महिला न्याय बोल सकती, फिर उन कुर्सी पर बैठने का फ़ायदा क्या, आप बताओ भाई। फिर कहाँ का महिला सशक्तिकरण, कहाँ का महिला सुरक्षा। गृह मंत्री जी हमारे आगे जा कहते हैं 12 बजे महिलाएं गहने पहन के घूम ले। उत्तर प्रदेश में कहाँ पहन ले, घूम ले। बड़ा सा नारा है, मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। ईमान होता तो सब कुछ ठीक रहता, ईमान तो है ही नहीं। ईमान खातर तो बहुत संघर्ष करना पड़ा है। जिनका अंतिम उद्देश्य सत्ता हो उनका कोई ईमान वो नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, तो अब क्या होने वाला है? बस आखिरी सवाल, अब आगे क्या होगा? संघर्ष। हाँ। भाई बहुजन समाज के लोग कर ही क्या सकते हैं, आप ये भी समझो ना। जो सत्ता में नहीं है वो तो संघर्ष ही कर सकते हैं। हम संघर्ष ही करेंगे। जैसे हम यहाँ के लिए संघर्ष करें, ऐसे हम सड़कों पे इसलिए भी संघर्ष कर रहे हैं कि लोग समझें कि जब तक ये ताकतवर लोग नहीं सत्ता से बेदखल होंगे तब तक न्याय नहीं हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ तमाम लोग से तो मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन इनसे जुड़ना बेहद खास था और बातचीत करना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 8वें दिन ये यहाँ पर डट जाएंगे और आ जाएंगे अपना बोरिया बिस्तरा लेकर, उसे पता चलता है कि ये आंदोलन यहाँ तो थमने वाला नहीं है, अभी आगे और लड़ाई है, ये तो शुरुआत मात्र हुई है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।